हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पहले 3 मॉड्यूल पर बेस्ड हैं। ये मॉड्यूल हैं, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप एंड थर्ड इज becoming a professional in 21st century. So let's start with question number 1. Which of the following option is an employability skills? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक रोजगार कौशल है? ऑप्शन ए गुड इंटरव्यू स्किल्स, ऑप्शन बी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑप्शन सी डिजिटल स्किल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? करेक्ट, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी हमारी सही ऑप्शन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर ये तीनों चीज आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ? अच्छे करियर के विकास के लिए आवश्यक 2 कौशल कौन से हैं? ऑप्शन ए वॉचिंग टीवी एंड मेकिंग फ्रेंड, ऑप्शन बी ट्रैवलिंग एंड शॉपिंग, ऑप्शन सी प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड कुकिंग स्किल्स, ऑप्शन डी टेक्निकल स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? कौन सा आंसर ठीक है आपका? यस, करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स अगर हमारे अंदर होती है तो हम एक अच्छा करियर ग्रोथ करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क, ही हैज अ डैश। गोपी हमेशा अपने काम में सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहती है, उसके पास एक डैश है। ऑप्शन ए फिक्स माइंडसेट, ऑप्शन बी सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी ग्रोथ माइंडसेट, ऑप्शन डी मार्कशीट। तो बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ही हमेशा अपने आप को इम्प्रूव और सुधारने के लिए तैयार रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स? रोजगार कौशल क्या है, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? ऑप्शन ए स्किल्स यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट, ऑप्शन बी skills needed to be successfully employed, option C skills for good communications, option D skills for playing video games। बताइए कौन सी ऑप्शन ठीक है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, skills needed to be successfully employed, यानी कि एक एम्प्लॉय होने के लिए हमें जिन स्किल्स की जरूरत होती है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो इसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए क्लासरूम लर्निंग, ऑप्शन बी टीचिंग, ऑप्शन सी ई लर्निंग, ऑप्शन डी डिजिटल मार्केटिंग। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, करेक्ट ऑप्शन इज ई लर्निंग, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन? इसमें से कौन सा ऑनलाइन सीखने का एक फायदा है? ऑप्शन ए लर्न anytime and anywhere, option B make friends with classmates, option C no need to study, option D have shorter classes। तो बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर,
यानी कि जब हम ऑनलाइन लर्निंग करते हैं तो ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम कहीं भी और किसी भी वक्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज इज एन ई लर्निंग पोर्टल? इसमें से कौन ई लर्निंग पोर्टल है? ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी भारत स्किल्स पोर्टल, ऑप्शन सी NAPS पोर्टल, ऑप्शन डी नेटफ्लिक्स। कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, सही पहचाना। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, भारत स्किल पोर्टल, जिसे बहुत टाइम आप लोग यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जेना wants to enroll for an e-learning course. The most important things she needs is a dash. जेना एक ई-लर्निंग कोर्स के लिए नामांकन करना चाहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसे चाहिए वह डैश है। ऑप्शन ए बुक, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी मोबाइल फोन और कंप्यूटर, ऑप्शन डी लाइब्रेरी कार्ड। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, सही ऑप्शन इज मोबाइल फोन और कंप्यूटर, यानी कि हमें ई लर्निंग करने के लिए मोबाइल फोन और कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, इन टुडेज वर्ल्ड डैश हैव बिकम अ बेसिक स्किल्स रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। आज की दुनिया में कई नौकरियों में डैश एक बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। ऑप्शन ए एक्टिंग स्किल्स, ऑप्शन बी डिजिटल स्किल्स, ऑप्शन सी पेंटिंग स्किल्स, ऑप्शन डी डांसिंग स्किल्स। कौन सा आंसर सही आंसर है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिजिटल स्किल्स। डिजिटल स्किल्स आज के टाइम में बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है हर फील्ड के अंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डैश जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लैनेट। डैश जॉब्स प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण और ग्रह को संरक्षित करने में मदद करती है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी पार्ट टाइम। कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? सही पहचाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रीन, यानी कि ग्रीन जॉब्स पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज डैश। ग्रीन जॉब्स महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी दे हार्म द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी दे पे मोर मनी, ऑप्शन डी दे रिक्वायर नो स्किल्स। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, दे हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो ग्रीन जॉब्स हैं हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वैल्यू एंड एथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड डैश। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा डैश बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए गेम्स, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी स्टडीज, ऑप्शन डी रेंट। बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बिहेवियर। हमारे नैतिकता और मूल्य हमें हमारा एक अच्छा बिहेवियर बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ अ पर्सन। मूल्य किसी व्यक्ति का डैश तय करते हैं। ऑप्शन ए कैरेक्टर, ऑप्शन बी लैपटॉप, ऑप्शन सी होम, ऑप्शन डी सिस्टम। सही ऑप्शन क्या है बताइए?
यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी कि कैरेक्टर। जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं वह उसके कैरेक्टर को तय करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स एंड फॉलोज द लॉ ऑफ अ कंट्री इज अ डैश। एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान और अनुसरण करता है वह डैश है। ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी बैड एम्प्लॉय, ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ऑप्शन डी स्मॉल किड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यस, सही ऑप्शन इज सी, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। भारतीय संविधान को डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए भारतीय एकेडमी, ऑप्शन बी भारतीय संविधान, ऑप्शन सी नोवेल, ऑप्शन डी न्यूज़पेपर। बताइए कौन सी सही ऑप्शन है? क्या कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को? यस, कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय संविधान भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन डैश। भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना डैश बना सकता है। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी इलेक्शन, ऑप्शन डी रूल्स एंड डिसीजंस। बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन, रूल्स एंड डिसीजंस। यानी कि जब हमारी कंट्री अपने रूल्स और डिसीजन बनाती है तो उसमें किसी भी बाहर की कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डैश ऑफ आवर कंट्री। भारतीय संविधान हमारे देश का एक डैश का समूह है। ऑप्शन ए लॉज एंड रूल्स, ऑप्शन बी कीज, ऑप्शन सी टूल्स, ऑप्शन डी लैंग्वेजेस। बताइए कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, लॉज एंड रूल्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। विच फंडामेंटल राइट अलाउज अस टू फ्रीली विजिट अ टेम्पल, चर्च और मॉस्क्यू फॉर प्रेयर। कौन सा मौलिक अधिकार हमें प्रार्थना के लिए एक मंदिर, चर्च या मस्जिद का दौरा करने की अनुमति देता है? ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू एजुकेशन, ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो कौन सी ऑप्शन सही है? जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 19। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पसेस इज कॉल्ड डैश। खेती और आवास उद्देश्यों के लिए पेड़ों को काटने को डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए रिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन सी अफॉरेस्टेशन, ऑप्शन डी फॉरेस्टेशन। कौन सी ऑप्शन सही ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20. Releasing chemicals, waste, plastic into the water is called dash. पानी में रसायन, अपशिष्ट, प्लास्टिक को छोड़ना डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए साउंड पोल्यूशन, ऑप्शन बी लैंड पोल्यूशन, ऑप्शन सी वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन डी एयर पोल्यूशन। आप ये तो सही जानते होंगे, सही ऑप्शन क्या है? यस, सही पहचाना, ऑप्शन सी इज करेक्ट,
वाटर पोल्यूशन। वाटर में जो भी चीजें हम डालते हैं या जो भी वेस्ट हम डालते हैं वो वाटर को पॉल्यूटेड कर देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन अर्थ्स टेम्परेचर कॉजेज डैश। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण डैश है। ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, ऑप्शन बी लैंडस्लाइडिंग, ऑप्शन सी पॉल्यूशन, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। तो सही ऑप्शन क्या है? जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं और साल दर साल ये बढ़ती ही जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। श्याम अवॉइड्स द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ही इज प्रैक्टिसिंग अ डैश। श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बचता है। वह डैश का अभ्यास कर रहा है। ऑप्शन ए ग्रीन लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी मॉडर्न लाइफस्टाइल, ऑप्शन सी बिजी लाइफस्टाइल, ऑप्शन डी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कौन सी ऑप्शन सही है? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ग्रीन लाइफस्टाइल। क्वेश्चन नंबर 23। मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद डैश। विनिर्माण की दुनिया में बड़े बदलाव डैश से हुए। ऑप्शन ए ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी मिल्क रेवोल्यूशन, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑप्शन डी व्हाइट रेवोल्यूशन। बताइए कौन सी ऑप्शन ठीक है? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन सी इज करेक्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। Regular assessment of skills is necessary for the growth of dash। डैश के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। ऑप्शन ए करियर, ऑप्शन बी इंटरव्यू, ऑप्शन सी जॉब, ऑप्शन डी स्किल। कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही पहचाना, करियर, यानी करियर के विकास के लिए कौशल का नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल्स। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी सुनाने का कौशल है। यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है? ऑप्शन ए पिक्चर स्मार्ट, ऑप्शन बी लॉजिक स्मार्ट, ऑप्शन सी बॉडी स्मार्ट, ऑप्शन डी वर्ड स्मार्ट। कौन सा सही आंसर है? वर्ड स्मार्ट, बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वर्ड स्मार्ट इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डेटा एंट्री जॉब्स। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल ही नीड्स। स्वराज इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्ट नौकरी की तलाश में है। उसे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या चाहिए? बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, ऑप्शन बी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, ऑप्शन सी ब्यूटिशियन स्किल्स, ऑप्शन डी वुड कटिंग स्किल्स। कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही पहचाना, आंसर ए इज करेक्ट, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए स्ट्रेंथ्स, ऑप्शन बी वीकनेसेस, ऑप्शन सी बिलीव्स, ऑप्शन डी स्किन कलर। तो कौन सा किसी व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्किन कलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। थिंग्स दैट वन इज गुड एट डूइंग आर। ऐसी चीजें जो करने में अच्छी हैं। ऑप्शन ए कंसर्न्स, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी एबिलिटीज, ऑप्शन डी पैशन।
बताइए कौन सी आंसर सही है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एबिलिटीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। मीना लाइक्स टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। इट इज वन ऑफ हर डैश टू इम्प्रूव। मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है। यह उसके सुधार के लिए एक डैश है। ऑप्शन ए लॉजिक्स, ऑप्शन बी इंटरेस्ट, ऑप्शन सी वैल्यू, ऑप्शन डी वीकनेसेस। तो कौन सी ऑप्शन सही है? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30। द वे वी इंटरेक्ट, मैनेज एंड डील विद आवर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नोन एज डैश स्किल्स। जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, प्रबंधित करते हैं और अपने बाहरी वातावरण से निपटते हैं, उसे डैश कौशल कहा जाता है। ऑप्शन ए बिहेवियरल स्किल्स, ऑप्शन बी टेक्निकल, ऑप्शन सी म्यूजिकल, ऑप्शन डी टीचिंग। कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिहेवियरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। Dash is one of the behavioral skills that is required to organize work efficiently and complete it on time. Dash व्यवहार कौशल में से एक है जो काम को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करने और इसे समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी कुकिंग, ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन डी डांसिंग। कौन सा सही आंसर है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टाइम मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32। द वे वी मैनेज सॉल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। जिस तरह से हम समस्या का प्रबंधन हल करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट्स रिसोल्यूशन, ऑप्शन सी नेगेटिव एटीट्यूड, ऑप्शन डी पेशेंस। व्हाट इज द सही ऑप्शन? यस, सही ऑप्शन इज बी कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33। रिहाना faced a problem with her project. She is dealing with the problem with the right attitude. This is an example of। रिहाना को अपने प्रोजेक्ट में एक समस्या का सामना करना पड़ा। वह सही दृष्टिकोण के साथ समस्या का सामना कर रही है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए नेगेटिव एटीट्यूड, ऑप्शन बी टेक्निकल स्किल, ऑप्शन सी साइंटिफिक स्किल, ऑप्शन डी पॉजिटिव एटीट्यूड। सही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34। डैश इज अ वे ऑफ थिंकिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। डैश एक समस्या को हल करने के लिए सोचने का एक तरीका है। ऑप्शन ए क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन बी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी नेगेटिव एटीट्यूड, ऑप्शन डी टाइम मैनेजमेंट। तो कौन सी है सही ऑप्शन? बिल्कुल सही पहचाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। मनु थिंक्स अबाउट अ प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मन्नू कोई भी निर्णय लेने से पहले समस्या के बारे में अच्छी तरह सोचता है। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सेल्फ मोटिवेशन, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन डी लॉजिकल थिंकिंग। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही कहा, क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं? ऑप्शन ए कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, ऑप्शन बी अचीव डेली गोल्स, ऑप्शन सी रिड्यूस स्ट्रेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सी ऑप्शन सही है? यस, सारी ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ
these। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। The time blocked for work is called a dash technique। काम के लिए अवरुद्ध समय को एक डैश टेक्निक कहा जाता है। ऑप्शन ए डोरो, ऑप्शन बी पोमो, ऑप्शन सी पोमोडोरो, ऑप्शन डी डोमो। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोमोडोरो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। रहीम लर्न्स MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रहीम ने अपने लंच ब्रेक के दौरान MS ऑफिस सीखा। यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शन बी ओवरथिंकिंग, ऑप्शन सी ऑनलाइन जॉब, ऑप्शन डी लॉजिकल थिंकिंग। कौन सी ऑप्शन सही है? जी, सही ऑप्शन टाइम मैनेजमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। किसी भी समस्या का समाधान खोजना डैश कौशल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए ओवरथिंकिंग, ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी डिसीजन मेकिंग, ऑप्शन डी प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सी ऑप्शन सही है? जी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग is not a step in problem solving। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक चरण नहीं है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ऑप्शन बी डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, ऑप्शन सी सेट टाइमर, ऑप्शन डी फाइंड सॉल्यूशंस। कौन सा सही आंसर है? जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सेट टाइमर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट मॉड्यूल।